हमारा आज का मौजू है रुबाई। आप सफ़ा नंबर 214 पर आइए। इसको लिखा है मीर बबर अली अनीस ने। पहले मैं बताऊं कि रुबाई किसे कहते हैं। रुबाई रबा से मुश्तक है जिसके माने चार के हैं, यानी इसमें चार शतर होते हैं और चौथा जो होता है उसमें असल जो शायर कहना चाहता है उसमें वो बयान किया जाता है इसके चौथे शतर में, और पहले तीन जो होते हैं वो चौथे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि शतर किसे कहते हैं, मैं मिसाल से समझाती हूँ। जैसे हम पहले बंद का ये लेंगे, पहला जो है इसका शतर, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, ये एक शतर है। और दूसरा, वो दिल में फरोतनी को जा देता है, और ये दूसरा शतर है। ये दो मिलकर बनता है एक मिसरा, इसी को कहते हैं शतर। तो रुबाई में ये चार होते हैं और चौथे में जो है कि असल माना जो होता है, असल जो बात कहना चाहते होते हैं शायर, वो इसमें बयान की गई होती है। चलिए मौजू की तरफ। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मग सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। आप मुश्किल अल्फाज लिखिए, मैं माना बताती हूँ। रुतबा मकाम, फरोतनी आजजी मिस्कीनी, जा कहते हैं जगह को, तही मग्स यानी कम ज़र्फ, सना को लिखिए तारीफ, ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, और सदा कहते हैं पुकार या फिर आवाज़ भी लिखिए। तो तशरीह सुनिए। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, खुदा जिस इंसान को, यानी किसी आकिल इंसान को जब खुदा कोई बुलंद मकाम अता करते हैं, वो दिल में फरोतनी को जा देता है, तो इससे उसके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा आजिज़ी पैदा होती है, इंकिसारी पैदा होती है। लेकिन ये वो है जो अक्लमंद हो जब अल्लाह ताला उसको रुतबा देता है, क्योंकि आगे खुद जो शायर कहते हैं, करते हैं तही मग सना आप अपनी, जो कमज़र्फ लोग होते हैं वो खुद अपनी तारीफ़ें करते हैं। जब अल्लाह ताला कमज़र्फ इंसान को थोड़ा सा रुतबा अता करते हैं, थोड़ा सा मकाम बुलंद होता है, तो वो फिर अपनी तारीफ़ें आप करने लगते हैं, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं। जबकि इसके बरअक्स जब अल्लाह ताला किसी दाना इंसान को रुतबा देता है तो उससे उसमें और ज़्यादा आजिज़ी पैदा होती है। जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है, जो ज़र्फ़ यानी जो बर्तन खाली होता है उसमें ज़्यादा सदा निकलती है, ज़्यादा आवाज़ निकलती है उसमें। जो बर्तन भरा हुआ होता है उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती। इसका मतलब है कि जो मतलब जिसमें ज़्यादा इल्म होता है वो कभी अपने आप को आलिम नहीं समझता, वो हमेशा समझता है कि मैं और सीखने का अभी मुझ में मैं और इसका मुस्तहिक हूँ। और जो थोड़ा सा सीख लेता है वो अपनी तारीफ़ें आप करने लगता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं कि एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज़, जो बर्तन खाली होता है उसमें ज़्यादा जो है कि आवाज़ निकलती है। यही शायर बताना चाहते हैं कि मतलब हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला कोई रुतबा देता है, कोई मकाम देता है, हमें इससे जो है कि नरमी बरतनी चाहिए, आजिज़ी पैदा करनी चाहिए। हमें बेवकूफ़ों की तरह, कमज़र्फ लोगों की तरह अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, अपनी तारीफ़ें आप नहीं करनी चाहिए। दूसरे बंद की तरफ आइए। माँ बाप से भी सवा है शफ़क़त तेरी, माँ बाप से भी सवा है शफ़क़त तेरी, अफ़ज़ूं है तेरे गज़ब से रहमत तेरी। जन्नत इनाम कर के दोज़ख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। मुश्किल अल्फाज के माना लिखिए। सवा कहते हैं ज़्यादा, शफ़क़त कहते हैं मोहब्बत को, अफ़ज़ूं इसका भी यही माना है ज़्यादा, और अदालत का आप लिखे इंसाफ।
इस बंद में शायर खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं, ए खुदा माँ बाप से भी सवा शफकत तेरी, ए खुदा कि आप अपने बंदों के लिए माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, अपने बंदों को माँ बाप से भी ज़्यादा चाहते हैं। जितना माँ बाप अपने बच्चों के लिए शफीक होता है, आपकी शफकत उससे बहुत ज़्यादा है। अफजू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी, आपकी रहमत जो है वो गज़ब से बहुत ज़्यादा है, यानी रहमत आपकी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के कुरान में भी अल्लाह ताला की जो सिफत बयान की गई है वदूद यानी मोहब्बत करने वाला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से माँ बाप जितना अपने बच्चों से मोहब्बत करता है उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है। जन्नत इनाम करके दोज़ख में जला, आप हमें जन्नत अता करेंगे या फिर दोज़ख में जलाएंगे, वो रहम तेरा है, यानी आप जन्नत अता करेंगे वो आपका रहम है हम पर, दोज़ख में जलाएंगे ये अदालत है तेरी, ये इंसाफ है आपका, यानी जिसके हम काबिल हैं आप हमारे साथ वही करेंगे। अगर आप जन्नत अता करेंगे तो आपका रहम है, अगर दोज़ख देंगे तो ये आपका इंसाफ है। इसके बाद शायर फरमाते हैं, आगोश लहद में जब कि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। आप मुश्किल अल्फाज लिखिए, आगोश यानी गोद, लहद कब्र, जुज का लिखिए सिवाय, खाक कहते मिट्टी को, और अनीस दोस्त हमदम। आगोश लहद में जब कि सोना होगा, शायर कहते हैं कि जब कब्र की गोद में जब हमें सोना होगा, यानी मरने के बाद, जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा, मिट्टी के सिवाय वहाँ कुछ नहीं होगा, न तकिया होगा न बिछोना होगा, न घर का आराम होगा, न आसाइशें होंगी, न गाड़ियाँ होंगी, कुछ भी नहीं होगा। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, यानी तन्हाई होगी वहाँ, हमारा कोई हमदम नहीं होगा, हमारा कोई हम दोस्त नहीं होगा, यानी लाड़ प्यार नहीं होगा। जिस तरह की माँ आती है, जगाती है, चाय पिलाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा वहाँ कोई हमदम कोई दोस्त नहीं होगा। हम होंगे और कब्र का कोना होगा, हम पड़े होंगे किस में, कब्र के कोने में हम पड़े होंगे, कोई नहीं होगा। उम्मीद है कि समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।